तो दोस्तों प्रश्नावली 5.1 के खंड ए और 2 के प्रश्नों को हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम खंड 3 से 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दिया है, खंड 3 में दिया है, दिए हुए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न, ए बराबर इसमें 10 दिया है और डी बराबर हमें कितना दिया है, इसमें 10 दिया है। तो इसे हल कर लेते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न है, इसमें हमें ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम 4 पद यानी कि ये पहला पद है, ये हमें दूसरा पद निकालना है, यानी कि दूसरा पद को हम कैसे लिखेंगे, A2 से लिखेंगे। तो A2 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उससे पिछले वाला पद लिख लेते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं, हम डी जोड़ देते हैं, यानी A1, ये हमारा A1 ही है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, A1 का मान कितना 10 और प्लस डी का मान कितना है 10। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम A3 निकालने के लिए क्या करते हैं, उससे पहला पद जोड़ देंगे A2 और प्लस का क्या कर देंगे, हम डी कर देंगे। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, A2 का मान कितना 20 और प्लस डी का मान कितना 10। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 और 10 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, अब A4 निकाल देंगे। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, A3 और प्लस डी जोड़ देंगे इसमें। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा, A3 का मान कितना 30 और प्लस डी का मान कितना 10। तो A4 बराबर कितना आएगा, 30 और 10 40। A5 निकाल देंगे अब हम। तो A5 बराबर क्या करेंगे, A4 प्लस का डी, यानी कि A5 बराबर कितना आएगा, A4 का मान कितना 40 और प्लस का डी का मान कितना 10। तो A5 बराबर कितना आएगा, 40 और 10 कितने होते हैं, 50। ठीक है, तो हमारे अगले 4 पद क्या आ गए, एक तो आ गया हमारा 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया और 50 आ गया। इस तरीके से अगले हमारे 4 पद आ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है, इसमें a बराबर -2 कॉमा डी बराबर 0 दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रश्न नंबर हमारा 2 तीसरे का ये। तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास दे रखा है -2 और डी बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे A2 निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद पहले। तो A2 बराबर यानी कि A1 प्लस का डी करते हैं। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये A1 का मान कितना -2 और प्लस का 0। तो A2 बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये -2 ही आ जाएगा। A3 बराबर निकालेंगे, तो A3 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 और प्लस का D। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, A2 का मान कितना -2 और प्लस 0। तो A3 बराबर कितना आएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। अब A4 बराबर निकाल लेंगे। तो A4 बराबर क्या करेंगे हम, A3 और प्लस का D। तो A4 बराबर कितना आएगा, A3 का मान कितना -2 और प्लस D का मान कितना 0। तो A4 बराबर कितना आएगा, -2 और 0 कितना आएगा, -2। A5 निकाल देंगे, तो A5 बराबर A4 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे इसमें D। तो A5 बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये A4 का मान कितना -2 और प्लस D का मान कितना 0। तो A5 बराबर कितना आएगा, -2 और 0 -2। तो हमारे अगले 4 पद क्या आ गए, -2 आ गया, -2 -2 ये इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम, तीसरे का तीसरा देखते हैं। इसमें दिया A बराबर 4 दिया, D बराबर -3 दिया है। इसे हल कर लेते हैं। तीसरे का तीसरा है ये, तीसरे का तीसरा खंड। इसमें दिया है हमें A बराबर 4 है और D बराबर -3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे। तो A2 बराबर क्या करेंगे, A1 प्लस D। तो A2 बराबर कितना आएगा, A1 का मान कितना 4 और प्लस D का मान कितना -3। तो यहाँ से A2 बराबर आएगा 4 और प्लस माइनस का 3। तो A2 बराबर कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब निकाल लेंगे A3। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास A2 कर देंगे हम प्लस D। ठीक है, तो A3 बराबर कितना आएगा, A2 कितना आया 1 और प्लस D का मान कितना हमारे पास -3 है। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, -3 में से जाएंगे तो -2। अब निकाल देंगे A4 बराबर कितना आ जाएगा, A3 प्लस का D। तो A4 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से A3 का मान कितना -2 है और प्लस D का मान कितना हमारे पास -3 है। तो A4 बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 और प्लस माइनस का 3। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये -2 और -3 -5। अब A5 बराबर निकाल देंगे। तो A5 बराबर आ जाएगा A4 प्लस का D। तो A5 बराबर आ जाएगा, A4 हमारा कितना निकला -5 और प्लस D का मान कितना -3 है। ठीक है, आगे हल कर लेंगे इसे। तो A5 बराबर कितना आ गया, -5 और ये प्लस माइनस का 3। तो A5 बराबर कितना आएगा, -5 और -3 -8 हो जाएगा। तो हमारे अगले 4 पद क्या आ गए,
हमारा दूसरा पद आया था 1 और तीसरा पद आया था -2 और चौथा पद आया था -5 और पाँचवा पद आया -8। ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारे, इसमें दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। ठीक है, इस हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर तीसरे का ये हमारे पास चौथा है, तो इसमें हमें दिया है a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है 0.25 दिया है। ठीक है, इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से a2 का मान निकालेंगे तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस का d हो जाएगा। तो a2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, a1 का मान कितना 1.25 और माइनस का चिन्ह है और प्लस का क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1.25 है, प्लस का ये 0.25, माइनस वाले में से ये वाला घट जाएगा। तो ये आ जाएगा a2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, पॉइंट और 1 में 0 गए तो 1, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, 1.0 ये 1 भी लिख सकते हैं हम, खाली a2 का मान 1 आ गया। अब निकाल देंगे हम a3, तो a3 बराबर कितना आएगा, a2 प्लस का d आ जाएगा। तो a3 बराबर कितना आएगा, a2 का मान कितना निकाला 1 हमने, प्लस का d का मान कितना है 0.25। तो a3 बराबर कितना आएगा। ठीक है, ये पॉइंट का तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये 5 0 5 आ जाएगा और 2 0 2 आ जाएगा, पॉइंट के पॉइंट और 1 का 1। a3 बराबर आ गया हमारे पास 1.25 आ गया। अब निकाल देंगे हम a4 का मान, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, लिखेंगे a3 प्लस का d। तो a4 बराबर आ जाएगा, a3 का मान अभी निकाला हमने 1.25 और प्लस d का मान कितना था 0.25 है। अब a4 बराबर आ जाएगा यहाँ से ये 5 और 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, पॉइंट के पॉइंट और 1 का 1 आ जाएगा। अब निकाल देंगे a5, हम a5 बराबर निकालेंगे कितना आएगा a4 और प्लस का d। तो a5 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, a4 का मान कितना है हमारे पास 1.50 और प्लस का d का मान कितना 0.25 है। तो a5 बराबर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास ये 0 और 5 5, 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट और 1 और 0 1, a5 बराबर इतना आ गया। तो हमारी मान आगे क्रम से पहला आया हमारे पास a2 का मान कितना 1 है और a3 का मान 1.25 और a3 का मान 1.75, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तीसरे का पाँचवा देखते हैं, इसमें दिया a बराबर -1 और d बराबर कितना दिया 1/2। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का पाँचवा है, इसमें हमें दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दिया है। तो हम इसमें a2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा a1 प्लस का d लिखेंगे। तो a2 बराबर आ जाएगा हमारे पास a1 का मान कितना -1 और प्लस d का मान कितना 1/2, इसके बट्टे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो ये a2 बराबर आ जाएगा। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a2 बराबर -2 में से प्लस कर जाएगा तो -1 बचेगा, बट्टे में कितना 2 बचेगा। a2 बराबर कितना -1/2। अब हम a3 निकाल देंगे तो a3 बराबर आ जाएगा हमारे पास a2 और प्लस का d। तो a3 बराबर लेंगे हम, a2 का मान कितना -1/2 और प्लस का d का मान कितना 1/2, -1/2 प्लस का 1/2 आपस में ये कट जाएंगे। तो a3 बराबर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से ये 0 आ जाएगा। अब हम a4 निकाल देंगे तो a4 बराबर लेंगे तो a3 लेंगे और प्लस का d लेंगे। तो a4 बराबर आ जाएगा, a3 हमने निकाला अभी 0 और प्लस d का मान कितना आया 1/2। तो a4 बराबर आ जाएगा 0 में कोई 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। अब निकाल देंगे a5 बराबर क्या आएगा a4 और प्लस का d। ठीक है, तो a5 बराबर आ जाएगा यहाँ से a4 का मान कितना 1/2 और प्लस d का मान कितना 1/2। यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे हम, तो a5 बराबर कितना आएगा 2 एलसीएम लेंगे, 2 से 2 को हलाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर से 2 से 2 को हलाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो a5 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 और 1 2 बटे में 2, 2 से 2 को भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि a5 बराबर हमारे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा। हमारे मान आ गए। a2 बराबर हमने कितना निकाला था, a2 बराबर आया हमारे पास -1/2 और a3 बराबर आया 0 और a4 बराबर आया 1/2 और a5 बराबर आया 1, ये इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इसमें दिया है श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5, ... समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, हमें ये बताना है इसके रीजन। प्रश्न नंबर हमारा ये 4, इसमें हमें दिया है कि 1, 2, 3, 5 ... ठीक है, तो यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे। तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है। ठीक है, तो यहाँ से d का मान निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे हम, a2 माइनस का a1। तो d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर a2 माइनस का a1।
डी बराबर ए टू माइनस का ए वन, ए टू का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर, ए टू का मान 1 माइनस ए वन का मान कितना 1, तो डी बराबर 1 में से बन जाओ तो 0 बचेगा। ठीक है, दोबारा से हम डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर ए थ्री माइनस का ए टू लेंगे अब की बार, तो डी बराबर ए थ्री का मान कितना है 2 है, माइनस ए टू का मान कितना 1 है, तो डी बराबर की बार यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि ए टू माइनस का ए वन नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस का ए टू, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें दिया है यदि a प्लस 1 3 a 4 a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5वां, तो इसमें हमें दिया है a प्लस का 1 प्रथम पद और दूसरा पद दिया है 3a, फिर दिया है 4a प्लस का 2। ठीक है, ये दिया है। उसके बाद में ये चल रहा है आगे तक, तो यहाँ पर ये a1 है हमारा, ये a2 है, ये a3 है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a2 माइनस का a1। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ से a का मान निकालना होगा बराबर a3 माइनस का a2। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सार्वधांतर निकालते हैं। और सार्वधांतर क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो इसे हम आपस में बराबर रख सकते हैं। a2 का मान कितना हमारे पास 3a माइनस का a1 का मान कितना a प्लस का 1 है, और बराबर a3 का मान कितना 4a प्लस का 2 और माइनस a3 का मान कितना 3a है। अब यहाँ से कितना आएगा, ये 3a माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का a तो माइनस का a हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये बराबर ये 4a में से प्लस माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस का a बचेगा और प्लस का ये 2 बच जाएगा। 3a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2a बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। ये a इधर ले आएंगे उठाएगा तो माइनस के a हो जाएगा ये, और ये प्लस का 2 भी इधर ले आएंगे उठाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 2a में से माइनस के a जाएगा तो a बचेगा, ये माइनस का 1 और माइनस के 2 कितने को, माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर 0। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, माइनस के 3 बराबर चिन्ह से इधर आएगा तो a का मान कितना आएगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, a का मान आ गया हमारे पास 3। अब हमें निकालने अगले कितने पदों निकालने, इसमें श्रेणी को 5 पदों तक, यानी कि 3 पद तो ये हमारे होंगे, 5 पद और निकालने हैं। तो यदि हम इन्हें अंकों में निकालें तो क्या करेंगे, तो अंकों में निकाल देंगे। प्रथम पद कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पर प्रथम पद हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे रखेंगे हम a प्लस 1 यानी a1 निकाल लेंगे, तो a1 कितना आएगा, a प्लस 1 है, a प्लस 1 बराबर a की कितना रखेंगे हम 3 प्लस 1 बराबर कितना 4 आ जाएगा। यदि हम a2 निकालेंगे तो a2 कितना आएगा, यहाँ से 3a है, बराबर कितना आएगा 3 गुणा में a का मान कितना 3 बराबर 3 तिया 9 आ जाएगा। यदि हम तीसरा पद निकालेंगे तो a3 कितना आएगा, यहाँ से 4a प्लस का 2 आ जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 4 गुणा में a का मान कितना 3 प्लस का 2 बराबर कितना आएगा 4 तिया 12 और 2 14 आ जाएगा। तो हमारी श्रेणी किस तरीके से बन गई, 4 बन गई, 9 बन गई और 14 बन गई। अगले हमें 2 पद और निकालने हैं, तो हम निकाल देंगे a3 में पता पड़ गया, a4 निकाल देंगे अब हम। तो a4 बराबर कितना आएगा, a प्लस का a3 प्लस का d आ जाएगा। ठीक है, ये a1 है, ये a2 है, अब ये a3 है। ठीक है, अंकों में बन गई ये समांतर श्रेणी। तो कितना आएगा, ये a3 का मान कितना हमारे पास 14 और प्लस d का मान कितना हमारे पास, सार्वंतर हमारे पास, यदि हम सार्वंतर निकालें यहाँ से तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे सार्वंतर निकाल देते हैं। देखो d बराबर कितना आ जाएगा, a2 माइनस का a1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर a2 का मान कितना 9 है, माइनस a1 का मान कितना 4 है, बराबर 9 में से 4 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5। सार्वंतर कितना है 5, लिख देंगे 5 हम। ठीक है, तो a4 बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 और 14 कितने हो गए 19। ठीक है, तो अगला पद कितना आ गया हमारे पास 19 आ गया यहाँ पे। ये a4 5 में पद और निकाल देंगे हम, तो a5 बराबर करेंगे हम a4 प्लस का d, तो बराबर आएगा a4 का मान कितना हमारे पास 9 है, सॉरी a4 का मान 19 है, ये अभी निकाला हमने। 19 प्लस d का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 5 निकाला है, तो ये आ जाएगा a5 बराबर कितना आएगा 19 और 5 कितने होते हैं 24। तो 5 पे पद हमारे पास कितना आ गया, ये 24। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को करना था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें दिया यदि k प्लस का 2 4 के माइनस का 6 तथा 3 के माइनस का 2 तीन क्रमांक संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए।
ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 6, इसमें हमें दिया है k प्लस का 2 दिया है और कॉमा दिया है, फिर उसके बाद में 4k माइनस का 6 दिया है कॉमा, फिर दिया हमें इसमें 3k माइनस का 2 डॉट डॉट डॉट। तीनों संख्या ये क्या है हमारी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो इनका सार्वंतर भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर a2 माइनस का a1 बराबर होगा किसके, a3 माइनस का a2 के। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर बराबर होता है समांतर श्रेणी में। तो a2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 4k माइनस का 6 है, 4k माइनस का 6, और a1 का मान कितना है, माइनस का चिन्ह तो माइनस का, k प्लस का 2 है तो k प्लस का 2 लिख देंगे बराबर। a3 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 3k माइनस का 2 है, माइनस a2 का मान कितना हमारे पास 4k माइनस का 6 है, 4k माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 4k माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का k माइनस का k हो जाएगा ये, और ये प्लस के 2 माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 3k माइनस का 2, माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे प्लस का 4k माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस के चिन्ह से माइनस के 6 में गुणा करेंगे तो प्लस का ये 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है ये। अब प्लस के 4k में से माइनस का k जाएगा तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 3k बचेंगे, माइनस के 6 माइनस के तो कितने होंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे बराबर 3k है जी माइनस का 4k है, माइनस के 4k में से प्लस के 3k आएंगे तो माइनस का 1k ये k बचेगा खाली। ठीक है, और क्या जो माइनस का 2 ये प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, इसे उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, k को इधर ले आ रहे हैं, 8 को हम इधर ले आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3k माइनस के k इधर आओ तो प्लस का k हो जाएगा बराबर, प्लस का 4 है, माइनस का 8 इधर आओ तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, 3k और 1k कितने हो गए, 4k हो जाएंगे, 4 और 8 कितने हो गए, 12 हो जाएंगे, 4 गुणा में इधर आओ तो बटे में जाएंगे, 4 तिया 12 भाग लगाएंगे 4 से 12 को, तो k बराबर हमारे पास कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, यही इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसमें दिया a के किस मान के लिए a, a प्लस 4, 3a समांतर श्रेणी है, यानी कि इसमें भी a का मान पूछा और ये समांतर श्रेणी बता रहा है इसमें। ये प्रश्न नंबर हमारा ये 7वां, a दिया है, फिर दिया a प्लस का 4 दिया है, फिर दिया है 3a डॉट डॉट डॉट, इसमें ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a का मान इसमें हमसे पूछा, ये बराबर हमें निकालना है, और समांतर श्रेणी है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं कि a2 माइनस का a1 बराबर किसके होगा, a3 माइनस के a2 के बराबर होगा। तो a2 का मान हमारे पास कितना, a प्लस का 4 है, माइनस a1 का मान कितना a है, बराबर a3 का मान कितना 3a है, माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान हमारे पास है a प्लस का 4 है, हल कर लेंगे तो ये आएगा a प्लस का 4 और माइनस का a बराबर 3a, माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस के माइनस के हो जाएगा ये, और माइनस के चिन्ह से प्लस के 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस के आपस में ये कट जाएंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, 3a में से माइनस के जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे ये। ठीक है, तो कितना आएगा ये, इसे इधर लिख लेते हैं पहले, इसे बाद में लिख लेते हैं इधर, तो कितना आएगा 2a और ये माइनस का 4 है बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, इधर लिख देंगे इसे हम, तो यह आएगा 2a बराबर 4, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ से आएगा 2a बराबर 4 और 4 कितने होगा 8, 2 गुणा में इधर आएगा तो इसके बटे में जाएगा, यानी कि 2 से 8 को भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8, तो ये बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद लिखिए, इसमें अगले 3 पद लिखने हैं हमें। तो प्रश्न नंबर हमारा ये 8वां, इसमें दिया है हमें 5, 14/3, 13/3, 4 डॉट 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 डॉट, तो ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अगले पद लिखने के लिए हमें d की भी जरूरत पड़ती है सार्वंतर की, तो इसलिए हम सार्वंतर निकाल लेंगे, d बराबर a2 माइनस का a1। ठीक है, तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से a2 का मान कितना है 14/3 है, माइनस a1 का मान कितना है 5 है, तो d बराबर कितना आएगा, इसके बटे में बनवाने के एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3, 3 से 3 को भाग देंगे ये बार जाएगा, 1 की गुणा 14 में करेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आएगा 15 में से 14 आएंगे तो माइनस का 1 बटे में कितना आएगा 3, सार्वंतर कितना आएगा माइनस का 1 बटे में 3 आ गया। अब हमें अगले इसके 3 पद लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 4 पद दे रखे हैं, हमें 5वां पद निकालना होगा, a5 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे a4 प्लस का d हो जाएगा, तो ये a5 बराबर आ जाएगा, a4 का मान कितना हमारे पास 4 है और प्लस d का मान कितना माइनस का 1 बटे में 3 है,
इसके बट्टे में वन मान के एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 के गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। यहाँ ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 के गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। बराबर आ जाएगा ये A5 बराबर कितना आएगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, यानी कि 11 बट्टे में 3 आ जाएगा। अब A6 निकाल देंगे हम तो A6 बराबर आ जाएगा A5 और प्लस का D आ जाएगा। तो A6 बराबर आएगा A5 का मान कितना 11 बट्टे 3 है और प्लस D का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1 बट्टे में 3 है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा में 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो A6 बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा और बट्टे में कितना है ये 3। तो A6 बराबर आ गया हमारे पास 10 बट्टे में 3। अभी हमने A7 और निकालना है, A7 निकाल लेते हैं। तो A7 बराबर करेंगे तो कितना आएगा A6 और प्लस का D। तो A7 बराबर आ जाएगा A6 अभी हमने निकाला है 10 बटे में 3 और प्लस D का मान कितना हमारे पास माइनस का 1 बटे में 3 है। हल कर लेंगे तो ये A7 बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 10 में करेंगे तो 10 आ जाएगा ये, और प्लस माइनस ही माइनस आ जाएगा। 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो A7 बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ये 10 में से ये जाएगा तो 9 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 3। 3 से 9 को भाग लाएंगे तो 3 तिया 9, यानी कि A7 बराबर हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारे ये अगले 3 पद आ गए। एक तो आगे A5 आ गया हमारे पास 11 बटे में 3 आ गया है, और छठा पद आ गया था 10 बटे में 3, और 7वां पद आ गया था हमारे पास 3। ये इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके A बराबर 1/2 और D बराबर माइनस का 1/6 दिए हैं। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा ये 9। इसमें हमें दिया है A बराबर कितना दिया 1/2 और D बराबर कितना दिया माइनस का 1/6। ठीक है, तो हमें प्रथम पद तो इसमें दिया है प्रथम, और हमें दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो हम A2 निकाल देंगे। A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस का D कर देंगे तो A2 बराबर कितना आएगा, A1 कितना 1/2 और प्लस का D का मान कितना है माइनस का 1/6। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 6 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्लस माइनस ही माइनस आएगा, 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा A2 बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, बट्टे में कितना आएगा 6। 2 से काटेंगे इसे 2 कम 2, 2 तिया 6। तो A2 बराबर कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। और हम A3 निकाल देंगे तो A3 बराबर कितना आएगा A2 प्लस का D आ जाएगा। तो A3 बराबर आ जाएगा हमारे पास A2 का मान कितना हमारे पास 1/3 निकाला हमने अभी, और प्लस का D का मान कितना हमारे पास माइनस का 1/6 है। तो A3 बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो A3 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गए तो 1 और बटे में कितना 6। तो हमारे ये 3 पद आ गए। पहला पद हमारा 1/2 था, और दूसरा पद हमारा क्या आया था 1/3, और तीसरा पद 1/6 आया था। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। इस प्रश्नावली का लास्ट और 10वां सवाल देखते हैं। इसमें दिया है समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 10। इसमें दिया है 2, -2, -6, -10। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसमें प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद यानी कि A या A1 बराबर कितना हमारे पास 2 है। इसमें ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। हमें सार्वंतर निकालना। सार्वंतर यानी कि D, सार्वंतर यानी कि D बराबर A2 माइनस का A1। तो D बराबर कितना आएगा, A2 का मान कितना हमारे पास माइनस का 2 है, और माइनस A1 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा D बराबर माइनस का 2, माइनस के चिन्ह की गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2। तो D बराबर कितना आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस के 4 हो जाएंगे। इस तरीके से इसका सार्वंतर और ये A1 का मान आएगा। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज को हल करेंगे।